गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73। इसको लगाना है। ठीक, तो देखो पहले जो क्वेश्चन को पढ़ करके हमको पहले क्या करना चाहिए, फिगर बनाना है। तो फिगर बनाते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पहले वृत्त बनाते हैं। कितने सेंटीमीटर की है त्रिज्या, तो केंद्र से होते हैं, तो केंद्र से यहां तक जो दूरी है इसको त्रिज्या कहते हैं, r से दर्शाते हैं। और वो कितना दिया है मेरे को, 15 सेंटीमीटर। इतना दूर तक समझ में आया। इसके बाद देखिए कोई जीवा, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताए थे जीवा क्या होता है। वृत्त के परिधि पर दो बिंदु ले लो। तो देखिए यहां पे एक बिंदु लिए है ना, इस बिंदु को हटा करके हम क्या करते हैं, यहां पे भी बना सकते हैं फिगर, थोड़ा सा देखने में हमको ठीक नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो बिंदु ये लिए थे ना हम, ये इस जगह पे ले लेते हैं और बी इस जगह पे ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों बिंदु जब जोड़ेंगे इसी को क्या कहता है, जीवा। जीवा क्लियर हुआ। जीवा के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेना होता है, वो दोनों को मिला दो बस। चाहे ये केंद्र से भी पास होने वाली जो व्यास होता है वो भी जीवा कहलाता है, समझे। अब देखो यही जीवा केंद्र पर कितनी कोण बना रहा है, तो ये बिंदु केंद्र के साथ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, जोड़ना पड़ेगा। इधर वाले बिंदु को भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब केंद्र का नाम दे दो। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब देखो यही जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये वाली जो है हमारा कितना है, 60 डिग्री। ये समझ में आया। इसके बाद बोल रहा है, करती है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड कौन है, ये देखो ये जो हिस्सा है ना, ए बी, फिर बी से ए तक जो घूम के आ जा रहा हूं, ए वाला हिस्सा, इसी को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। कौन सी वाली, लघु। क्यों, पूरे वृत्त से ये छोटा ना है, इसीलिए लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड तब कौन होगा, ये जो बाकी जो अनशेडेड रीजन, मतलब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरे हिस्सा जो दिख रहा है, मतलब ये शेडेड रीजन को छोड़ करके, मैं चौक से जो शेडेड किया हूं ना, ये हिस्सा को छोड़ करके बाकी हिस्सा क्या है मेरा, दीर्घ वृत्तखंड। एक क्लियर हो गया ना। तो चलिए अभी करते हैं इसका क्वेश्चन, फिगर बन गया तो हल करते हैं। तो देखिए क्या बोला है हमको, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 15। तो वृत्त का त्रिज्या कितना है हमारा, वृत्त का त्रिज्या मतलब r से डिनोट कर देते हैं हम, बराबर 15 सेंटीमीटर ये दिया है। अब देखो कोई जीवा यहां पे कौन है, ए बी क्या है मेरा, जीवा। ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाते हैं ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब मैं एरिया लिखता हूं। देखिए इसकी क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए देखो ध्यान से देखो, ओ ए बी ओ, ये कौन है, त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड से ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो यही हिस्सा पड़े रहेगा कि नहीं ना। तो वही चीज लिखेंगे। क्या लिखोगे, सूत्रफल क्या होगा, ओ ए बी ओ, कौन है ये, लघु त्रिज्याखंड। क्यों त्रिज्याखंड बताओ, ये त्रिज्या के द्वारा बना हुआ है। देखो ओ ए त्रिज्या, बी ओ त्रिज्या के द्वारा बना है तो त्रिज्याखंड। तो ओ ए बी ओ लघु त्रिज्याखंड का क्या निकालेंगे बताओ, त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल मतलब एरिया माइनस किसको माइनस करेंगे, ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया। अब बताओ लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज लिखेंगे, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये त्रिभुज की क्षेत्रफल के सूत्र मैंने बता दिए थे क्या, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्रों को याद कर लो। ठीक, ये क्लियर हो गया इतना तक। इसके बाद मेरा काम क्या है, पाई का मान देखो दिया है, पाई का मान हम रख देंगे। थीटा कितना दिया है 60, थीटा के जगह में 60 रख देंगे। आर मेरे को कितना दिया है 15, आर के जगह में 15 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रैप कर देते हैं और यहीं पे उसको आगे हल करते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या करोगे आप, हमको बराबर थीटा कितनी है 60, तो थीटा की जगह में कितना रखना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्लियर, इनटू पाई का मान हमको दिया है 3.14 इनटू आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 15, तो 15 इंटू 15। ये समझ में आ गया कि नहीं, आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ माइनस 1/2 इंटू आर, आर मतलब 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब देखो साइन 60 मीन्स डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, साइन 60 मीन्स कितना हो जाएगा √3/2, इसीलिए √3 का मान दिया है, समझे। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया ना सब लोग को। अभी देखो क्या करते हैं, एक 0 काट दो, 6 1 6 6 36, क्लियर। अब देखो 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 2 और ये कितने होंगे 5, क्लियर ना। इसके बाद और काट सकते हो इसको, ये कितने हो जाएंगे, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आने वाले हैं 100, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 1 11, 2 5 10, कितना है 7। ये समझ में आया कि नहीं। इधर में कोई नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, तो कितना होगा ये 157 इंटू 75 अपॉन 100। ये समझ में आ गया नहीं, आ गया ना। माइनस ये कितने हो रहा है 15 15 कितने होंगे 30, वाह वाह, 15 के साथ 15 इंटू करोगे, 15 5 75, 5 हाथे 7, 15 1 15 7 22, 225 गुणे √3 बटा 2 दूना 4। लेकिन √3 का मान जब दिया है हम √3 का मान रख देते हैं 1.73। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। इसके बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, बस हो गया। और क्या, थोड़ा सा लंबा जा रहा है इसलिए क्योंकि गुणा भागा बहुत लंबा लंबा है। अब देखो इसको काट भी सकते हो 5 से, लेकिन हम काटेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमको दशमलव डालने में आसान होगा। तो 157 के साथ कितना इंटू कर रहे हैं 75, तो 7 5 35, 5 हासिल 3, 5 5 25 3 28 8 हाथे 2, 5 1 5 2 7, 7 7 49 का कितना होगा 9 हासिल 4, 7 5 35 4 39 का 9 हासिल 3, 7 1 7 3 10, 5 9 8 17 7 आते 1, 9 7 16 1 17 7 आते 1 1 1। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने जीरो है, तो यहाँ पे राइट हैंड से 2 घर इधर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 117.75। समझ में आ गया। माइनस अब इसको भी इंटू कर लेते हैं,
इसको इंटू करके फिर हमको क्या करना पड़ेगा, भगा देना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा है, कर लेते हैं। कितने होंगे ये, चलो पॉइंट को अभी हटा देते हैं फिलहाल। पॉइंट डाल करके इंटू करने में दिक्कत है तो पॉइंट को हटा दीजिएगा। 4 तो कटेगा ही नहीं, 4 तो नहीं कटेगा ना। तो क्या करेंगे, पहले 225 के साथ 173 का इंटू कर लेते हैं। तो 5 3 15 5 हाथे 1, 3 दूने 6 1 7, 3 दूने 6 7 5 35 है 5 हाथे 3, 7 दूने 14 3 17 7 हाथे 1, 7 दूने 14 1 15, 5 2 2 5 7 5 12 2 हाथे 1, 6 7 6 13 13 5 18 1 19 9 हाथे 1 7 1 8 3, इतना हुआ। लेकिन इसको फिर किससे डिवाइड देना है मेरे को, 4 से। उसके बाद किससे देंगे हम, 100 से। चलो इसको 100 से भी दे दो या फिर 400 से दे दो एकदम, क्योंकि 4 के साथ 100 इंटू होंगे तो कितने होंगे, 400। तो कितने बार में जाने वाले हैं ये, देखो 38 है ना, तो 4 9 36, 9 से दे दो 36 0 0 2 9 2, फिर 5 उतरेगा। अभी कितने में जाने वाले हैं, 7 से। तो 7 से दोगे तो 7 4 28 और कितने आ रहा है 1 2 5। पॉइंट डाल करके 0 लाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो पॉइंट डाल करके जब 0 लाए हैं, फिर 2 से कितने हो जाएंगे, 3 से चले जाएंगे। तो 3 से जाएंगे तो 5 0। हम और कटना नहीं चाहते हैं, दशमलव के बाद एक डिजिट को ले लिए हैं, बस चल जाएगा हमारा। 97.3 के बाद 0 भी ले लेते हैं, समथिंग, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। हम इतने डिजिट ही ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको घटा दीजिए, घटाओगे तो कितना होगा, पॉइंट, देखो पॉइंट है 5 4 और ये कितने हो जाएंगे 0 2, मतलब 20 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना। इसके बाद देखो, इसके बाद ये बताओ हमको, ये हम ये किसका निकाले हैं, लघु वृत्तखंड का, ठीक ना। अब दीर्घ वृत्तखंड का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ, कौन बता सकते हो, बताओ। दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या निकाल सकते हो, तो देखिए पहले फिगर को समझिए। दीर्घ वृत्तखंड के लिए मैं दिखा रहा हूं, देखो कौन सा हिस्सा को हमको निकालना है, तभी आप समझ पाओगे। दीर्घ वृत्तखंड निकालने जा रहा हूं ना, देखिए आसानी से, बढ़िया से ध्यान से देखिए। ये हमारा 15 था, ये हमारा 15। ये वाला हिस्सा क्या था, लघु वृत्तखंड। आप देखो ये वाला जो हम पूरा शेडेड कर रहा हूं ना, ये मेरा क्या है, दीर्घ कौन है, वृत्तखंड। तो बताओ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ, कौन बता सकते हैं, बताओ। हाँ हाँ, गुड। क्यों किए हैं, देखो वो क्या बोला, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड। ये बताओ यहाँ पूरा जो ये वाला भी शेडेड कर देते तो पूरा कौन हो जाता हमारा, वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से लघु वृत्त को काट के हटा दे तो यही पोर्शन नाम निकलेगा क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए क्या लिखोगे, दीर्घ वृत्तखंड के दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल की सूत्र बराबर क्या हो जाएंगे हमारा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया मैंने लिखा, बराबर क्या होगा सूत्र, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो इसको माइनस कर दें, ये कौन है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्या निकाल रहा हूं हम, क्षेत्रफल। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ, आया ना सबको। अब बताओ इसकी क्षेत्रफल कितने होंगे, पाई का मान कितना बोला था लेने के लिए, 3.15। तो 3.15 रखेंगे, 14 आर की मान कितना दिया था 15, तो 15 इंटू 15।
माइनस लोगों का कितना आया था, अभी हम लोग निकाले थे 20 पॉइंट, हाँ 20 पॉइंट समथिंग था। चलो कर दिए, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने होने वाले हैं 100। अब 3 1 4 15 15 कितना होता है 225 बटा 100 माइनस 20 पॉइंट। इधर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर तो जैसे है ऐसे रखेंगे। अभी हमारा काम क्या है, इसको और इसको इंटू कर ले, 100 से डिवाइड कर दे। 100 है तो दशमलव डालना आसान है, तो इंटू करते हैं। 3 1 4 के साथ 2 2 5 का इंटू, 5 4 20 सुनाते 2 5 1 5 2 7 7 5 3 15 4 2 8 2 3 2 6 4 2 8 2 3 2 6 तो 0 8 7 15 5 हाथे 1 10 5 15 1 16 6 हाथे 1 8 1 9 1 10 0 हाथे 1 7। तो 100 है तो यहाँ पे 0 आएगा, तो बराबर कितना हुआ 706.50 माइनस 2.45। इतना क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब घटाओगे कितना हो जाएगा 20 पॉइंट समथिंग 45 है सपोज, तो 05.6 और ये कितने हो जाएंगे 86, तो बराबर कितना हो जा रहा है 686 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको कैसे कैसे किए? खाली मेन इस क्वेश्चन के लिए कौन है, फिगर बनाओ और फॉर्मूला कैसे कैसे लगाना होता है। कितने आंसर है? दोनों का नहीं आया? कितना है आंसर पहला का? हाँ चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20.45 ना, हाँ 43 चलेगा। हम तो हाँ वो ठीक है, हम 3 वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना है 686 पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट के बाद वो कुछ दिक्कत नहीं का, हम अप्रोक्सीमेटली लेके गए हैं ना। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिएगा, लगभग, समझे? लगभग लिख देंगे तो हो गया, क्योंकि हमने एक्चुअल वैल्यू लेकर नहीं गए हैं ना, हम लगभग लेकर के गए, क्योंकि पूरा डिवाइड कहाँ किए हैं, हम इतना दूर तक किए हैं, इसके बाद दशमलव तक हम अपने हिसाब से ले लिए ना। समझ में आ गया ना सबको? अप्रोक्सीमेटली लिख दोगे तो सही है।